किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और चीजों से प्यार कर रहे हैं, जबकि चीजें इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई हैं और लोग प्यार करने के लिए। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक व्यक्ति की जो आत्महत्या करने के लिए नदी किनारे पहुंच गया और नदी में चलता ही चला जा रहा था, बस डूब जाऊं उसकी कोशिश ये थी। वहीं पर सुबह सुबह एक महात्मा जी टहलने के लिए निकले थे, भ्रमण के लिए निकले थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी जान देने पर आमादा है, नदी के गहरे पानी में उतरता ही चला जा रहा है, तैरने का प्रयास नहीं कर रहा है। वो अपना कमंडल छोड़ करके भागे, दौड़े और जाकर के उसको बचा लिया। जैसे तैसे उसे पानी में से निकाल कर लाए और नदी किनारे लाकर के उसे पहले जो उसके शरीर में जो पानी भर चुका था उसको निकालने की कोशिश की, उसको ठीक करने की कोशिश की। उसको जब होश आया तो उससे पूछा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, महाराज मुझे जीना नहीं है, मुझे क्यों रोक लिया आपने? और आपको क्या मतलब है मेरे जीवन से? मैं मरना चाहता हूं, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहां मैंने कर्जा लिया हुआ है, कर्जा मैं चुका नहीं पा रहा हूं, घाटा हो गया है बिजनेस में, मुझसे नहीं रहा जाएगा, मुझे मेरी जान देने दो, मुझसे मत रोको आप। महात्मा जी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें जान नहीं देने दूंगा। और तुम क्या कर्जे से परेशान हो रहे हो? मेरे पास में खजाना है, तुम मेरे साथ चलो, सारा कर्जा चुका दूंगा तुम्हारा। वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ कि महात्मा जी सच में कोई चमत्कार जानते हैं, खजाना है इनके पास में, तो मान गया, उनकी बात में आ गया। बोला, ठीक है बाबा जी, चलो, कहां चलना है? मुझे तो अपना कर्जा चुकाना है। महात्मा जी उसको लेकर के गए एक बड़े सेठ के यहां पर जो उनका भक्त था। सेठ जी ने पहले तो महात्मा जी की आवभगत की, उनका आदर सत्कार किया। फिर महात्मा जी ने सेठ जी के कान में कुछ कहा। सेठ जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोले, 2 लाख रुपए दूंगा महाराज, इससे ज्यादा नहीं। फिर से महाराज ने जो सेठ जी के कान में कुछ कहा, सेठ जी ने फिर से हाँ में गर्दन हिलाई, बोले, ठीक है महाराज, 4 लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, क्षमा करें। वो भी इसलिए क्योंकि आप कह रहे। वो आदमी घबरा के बोले, किस चीज की सौदेबाजी हो रही? फिर महाराज ने उसके कान में कुछ कहा। उसने कहा, ठीक है महाराज, 10 लाख रुपए और। यह आदमी बहुत अंदर तक डर गया कि क्या कर रहे हैं, मुझे ही तो नहीं बेच रहे हैं, तस्करी तो नहीं चल रही है, ये महाराज चाहते क्या है? तो उसने कहा, महाराज आप क्या कर रहे हो? किस चीज की सौदेबाजी हो रही है? किस बारे में बात हो रही है? मुझे बेचने वाले हो आप? महाराज ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं, तुम्हारी एक आंख के लिए बात की थी तो ये कह रहे हैं 2 लाख रुपए दे देंगे। फिर 2 आंख के लिए बात की तो कह रहे हैं 4 लाख रुपए। किडनी के लिए कह रहा हूं 10 लाख रुपए। वो जो सेठ जी थे उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हारी किडनी निकाल लेंगे, लीवर निकाल लेंगे, दिल भी निकाल लेंगे, आंखें ले लेंगे, 50 लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। ये आदमी घबरा गया, बोले, महाराज आप क्या कर रहे हो, तस्करी कर रहे हो आप? बोले, नहीं नहीं, हम तो तुम्हारे अंग जो है बेच रहे हैं ताकि तुम्हारा घाटा जो है, जो तुम्हारा नुकसान हुआ है, जो कर्जा था वो चुक जाए, बस। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? तुम्हारे अपने ही अंग हैं, बस बेच करके तुम घाटा जो है उसकी भरपाई कर सकते हो, जो लॉस हुआ है उसको हटा सकते हो जीवन से। वो आदमी घबरा करके महाराज के चरणों में गिर गया, बोले, महात्मा जी आपने आंखें खोल दी और मुझे बता दिया कि मैं 50 लाख रुपए में भी अपने अंग बेचने को तैयार नहीं हूं। मेरे पास तो ये अनमोल शरीर है, हम वैल्यू नहीं करते, लेकिन आज आपने मुझे बता दिया कि मेरे पास में वो अनमोल अंग हैं जिनकी बदौलत मैं दुनिया में कमाल कर सकता हूं। ये अनमोल शरीर मुझे मिला है, 50 लाख क्या, कोई मुझे 50 करोड़ दे तब ना बेचूं मैं। महात्मा जी ने कहा, बस यही सिखाने के लिए, समझाने के लिए यहां तक लाए थे, ताकि तुम अगली बार जान देने की मूर्खता ना करो। और सुनो, तुम्हारे पास जीवन है, श्वास आ रही है, जा रही है, महाप्रभु ने तुम्हें महाभेंट दी है, ये सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा गिफ्ट है। तुम उसको ठुकरा करके महापाप करने जा रहे थे। शरीर रहेगा तो तुम ऐसे ना जाने कितने कर्जे चुका पाओगे और ना जाने कितने बड़े व्यक्ति बन जाओगे। छोटी छोटी बातों पर आकर के जान देने की मत सोचना। महात्मा जी बोल करके चले गए और उस व्यक्ति ने उसके बाद लाइफ में बाउंस बैक किया। बहुत छोटी सी कहानी है। बहुत सारे लोग कई बार एक्सट्रीम स्टेप उठाने लगते हैं, कई बार सोचते हैं मेरा जीवन किसी काम का ही नहीं है, गिव अप कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारे पास में शरीर है, ये वो शरीर है जो भगवान ने हमें भेंट किया है, गिफ्ट दिया है। और हम अगर इस महाभेंट को ऐसे ठुकराएंगे तो सच में हम महापाप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में हवा अनमोल है लेकिन फ्री है, आपके लिए है। पानी अनमोल है लेकिन फ्री है। हमें ऑक्सीजन आ रही है, अनमोल है लेकिन फ्री है। ये शरीर हमें मिला है, फ्री में मिला है, इसके किसी ने पैसे नहीं लिए। लेकिन जो हमें महाभेंट मिली है उसका अपमान करना बंद कीजिए, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना बंद कीजिए, बल्कि शरीर का सही इस्तेमाल करके जीवन में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। और हाँ, मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है www.rjkartik.in, जहां पर कमाल के अमेजिंग कोर्सेज हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइएगा, देखिएगा।